सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 107वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 51वां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे। तो जब लोग बाग सिद्धियों को देख करके, योगी की सिद्धियों को देख करके उसको आमंत्रित करते हैं, विभिन्न साधन, भौतिक साधन उपलब्ध कराते हैं, तो योगी को क्या करना चाहिए? सिद्धियों के आने पर यह स्वाभाविक परिणति है कि लोग बाग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लौकिक गुणों के बढ़ने पर भी लोग आकर्षित होते हैं, आमंत्रित करते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, और ऐसी चीजें जो कि चमत्कार के तुल्य दिखाई देती हों, इंद्रियों के, शरीर के गुणों का उत्कर्ष हो, तो ऐसे में तो लोग बुलाना ही चाहते हैं, अच्छी भावना से भी कि भाई हम इनको कुछ सुख दे सकें, अपनी बुद्धि से जैसा वो समझते हैं, हम इनको अधिक से अधिक अच्छे साधन दे सकें, और वो बहुत आदर, सम्मान, सेवा ये सब दिखाएंगे, करेंगे। ऐसे में योगी को क्या करना चाहिए, उस बात का उपदेश यहां पर दिया जा रहा है कि एक तो संग नहीं करना है, वहां पर जुड़ना नहीं है उन चीजों से, नहीं तो उसमें लिप्त हो जाएंगे, आसक्ति होगी। और आसक्ति को छोड़ भी दिया, उस तरफ नहीं गए, उन साधनों का उपभोग नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी एक दोष और आ सकता है, उसको भी उन्होंने कहा स्मयाकरणम। तो आज व्यास भाष्य में हम उसको देखेंगे। और ये सब क्यों किया जाता है? नहीं तो इससे अनिष्ट की प्राप्ति होती है। और क्या क्या अनिष्ट हो सकता है ये हमें समझना चाहिए, उन अनिष्टों को मन में उभारना चाहिए। ऐसा करते हुए हम उससे रुकेंगे। ये सब प्रतिपक्ष भावना के तरीके हैं। तो आगे का स्मयम अपि न कुर्यात, स्मय भी ना करे, इस विषय में तो व्यास भाष्य में देखेंगे। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 49 जी। इसमें जो द्वितीय पंक्ति है भाष्य की, इसमें कह रहे हैं कि परस्याम वशीकार संज्ञायाम। तो ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम, जैसे वहां पर आया था कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम, फिर तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम, तो परस्याम वशीकार संज्ञायाम मतलब पर वैराग्य, ऐसा अर्थ लेंगे या फिर? पर वैराग्य नहीं लेना चाहिए, वशीकार संज्ञा ही है। और ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, सत्पुरुष नेता ख्याति, इसको असंप्रज्ञात का विषय नहीं लेंगे अभी। तो बल अंतिम स्थिति कह सकते हैं। और वैसे तो वो वशीकार संज्ञा है, और उससे भी बड़ी हम लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अभी ये संप्रज्ञात का विषय ले लेना चाहिए, संप्रज्ञात तक का ले लेना चाहिए, ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसका क्या वैराग्य अर्थ ही करेंगे या फिर कुछ पर वैराग्य? पर वैराग्य ना करके इसको अपर वैराग्य के रूप में ले लें। वशीकार संज्ञा है, नियंत्रण की स्थिति है उसकी, और वो बहुत ऊंची है जितनी हो सकती है, तो उसको संप्रज्ञात के अंत में तो लेने में कोई आपत्ति है ही नहीं। और पर वैराग्य की दृष्टि से देखना थोड़ा विचारणीय है कि इसको पर वैराग्य में हम क्यों लें, कि वशीकार संज्ञा है, उच्च स्तर की वशीकार संज्ञा, बस इतना अर्थ ले लेना ठीक, ज्यादा संगत है। हाँ। ओम आचार्य जी, इसी में दूसरा है कि अभी आपने बताया था कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठा से योगी के लिए आता है, यहाँ पर आया है। लेकिन अगर इसको सारे को अगर बुद्धि सत्व से ही जोड़ के देखें, क्योंकि जो दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो वहाँ पर एक शब्द आया था कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रतिष्ठम, तो उसमें उस तरीके का चित्त हो जाता है। तो वहाँ पर ये विशेषण चित्त को ही दिया था, कहीं पर भी चिति के लिए दिया नहीं है जी। यहां पर तो दिया ही है,
उसमें कोई बात नहीं है। जी। अगर गौण भाव से आप बुद्धि सत्व में भी लगाना चाहेंगे तो लगेगा वो पुरुष में ही, योगी में ही। ठीक है, वो दोनों अभेद कथन रूप से ऐसा कथन हो जाते हैं। नीचे इन्होंने लिखा ना, इति ऐशा विशोका नाम सिद्धेर याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ है क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरति। योगी लेने में भी कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, और कोई बोलिए। सूत्र संख्या 49 के भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें व्यवसाय ये जो आया है पद, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका किस तरह से समझना है। जिसके द्वारा निश्चय किया जाता है उसको व्यवसाय कहा, और व्यवसाय जिसका निश्चय किया जाता है, जो जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है और जिसको जाना जाता है, जो जानने के योग्य है, यानी प्रमेय। व्यवसाय मतलब तो प्रमेय, और व्यवसाय मतलब प्रमाण, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो यहां पर व्यवसाय मतलब तो इंद्रियों का ग्रहण किया है, व्यवसाय मतलब तो भूतों का ग्रहण किया है। तो भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम जो कहा गया था दो रूप में, एक व्यवसायत्मक है, एक व्यवसायत्मक है, ये अर्थ है। कुछ विद्वान लोग इसका व्यवसाय का ज्ञान अर्थ से इसको खोलते हैं, तो उसकी किस तरह से संगति लग सकती है? वो तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, जो ऐसा अर्थ लेते हैं उनसे पूछ सकते हैं। मेरी दृष्टि से वो अर्थ ठीक नहीं है। दूसरा, इसी के भाष्य की जो अंतिम पंक्ति है, इसमें क्षीण क्लेश बंधन आया है। तो यहाँ पर अगर क्षीण से दग्ध बीज भाव वाली अगर अवस्था लें तो कोई दोष आएगा इसमें? ले सकते हैं, अगर इसको अंत में भी ले जाएं हम, ऐसा कि और आगे तक का ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको वहां तक भी ले जाना है तो थोड़ा इतना स्थूल नहीं है, इतना वस्तुनिष्ठ कथन नहीं है। पीछे वाले में भी ले सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जिसने क्षीण कर लिए हैं, बहुत तनु कर दिए हैं और दग्ध बीज अभी नहीं हुए, उसको भी यहां पर गृहित कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, संप्रज्ञात का विषय है। और अगर आप आगे तक के लिए लेना चाहते हैं तो ठीक है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में उसके सारे क्लेश आदि क्षीण हो गए, दग्ध बीज हो गए, तो वो वशी भी रहती, जीवन मुक्त को भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, सापेक्ष कथन होगा। अगर यहाँ का अगर दग्ध बीज वाला लेते हैं तो एक, अगर जैसे आगे वाले सूत्र में कहा कि तद वैराग्यात अपि, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि उससे भी वैराग्य हुआ। ठीक है, इस सिद्धि से भी वैराग्य हुआ, ये ऊंची स्थिति हो गई, और ऊंची स्थिति हो गई। देखिए, इसको भाषा में आप जिस तरह से कहना चाहते हैं संप्रज्ञात का ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तो उसको कह ही दिया है। लेकिन जिस पक्ष में हम यहां जीवन मुक्त अर्थ भी ले लेते हैं, दग्ध बीज भाव वाला भी ले लेते हैं, तो अब जो तद वैराग्यादपि का मतलब है कि इससे भी ये जो स्थिति है सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, विवेक प्रत्यय जो धर्म है, उस समय में जब दोनों को उसने अलग अलग देख लिया है, अब चित्त को भी हे पक्ष में डाल रहा है, चित्त को भी हे पक्ष में डाल रहा है। लेकिन ये प्रसंग चूंकि संप्रज्ञात वाला ही अधिक प्रतीत होता है, उस तरह संगति है। कोई अगर असंप्रज्ञात अर्थ लेना चाहता है तो ठीक है, संगति वो भी लगा सकते हैं, पर संप्रज्ञात वाला अर्थ ही ज्यादा संगत है। तनु होना, क्षीण मतलब तनु होना, वो अधिक संगत है। ठीक है, और कोई? ओम आचार्य जी, मुझे ये 48 सूत्र में जो ये विकर्ण भाव समझ में नहीं आया। विकर्ण भाव, जी। तो इसके लिए इन्होंने कहा इंद्रियां शरीर से बाहर चली जाती हैं। जैसे अभी इंद्रियां शरीर में रहते हुए अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं, लेकिन जब ये शरीर को छोड़ करके किसी अन्य जगह पे चली जाती हैं और हमें ज्ञान कराती हैं, उसका वृत्ति लाभ, ज्ञान लाभ है, उसको विकर्ण भाव कहा गया है। शरीर को छोड़ के कैसे आचार्य? कैसे जाएंगी? वो तो योग साधना से जाएंगी, इस सिद्धि के द्वारा जाएंगी, यही तो सिद्धि है। संयम करने से जाएंगी। इन्होंने कहा ततः,
तथा किसका संकेतक है? इंद्रिय जय का। इंद्रिय जय होने पर ऐसा होगा। इंद्रिय जय कैसे होगा? तो उसका भी विषय बताया। संयम करने से होगा, वो धारणा ध्यान समाधि करने से होगा, ये बता रखा है। आगे जो ये यहाँ पे है, ये मधुमती समाधि जो ये योगियों का आया है यहाँ पे 91वें सूत्र में, जी। मधुमती भूमि वालों को ये साक्षात्कार होता है, तो ये जो मधुमती भूमि वाली यही है जी, मधु प्रतीका जो कहा गया है, जी। तो इसकी व्याख्या के अंदर तो शब्द की दृष्टि से तो समानता दिखती है, इसलिए मधु प्रतीक जो पीछे कहा गया था और इधर 51वें में मधुभूमि कहा गया था। बहुत से लोग इसको जोड़ते हैं इसके साथ में शब्द साम्य की दृष्टि से, लेकिन इसकी व्याख्या आदि करके मधु प्रतीक जो है ये प्रज्ञा ज्योति के साथ में जोड़ा जाता है, उस तरफ अधिक झुकाव है। मधुमती भूमि, प्रज्ञा भूमि, मधु प्रतीक जो है, तो इसको मधुभूमि से कहना अधिक संगत नहीं है, लेकिन उसको जोड़ा जाता है उसमें, उससे भी इतना स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, शब्द में थोड़ा सा भेद है, इसलिए फिर भी किससे लेंगे ये तीसरा? तीसरे से। प्रज्ञा प्रज्ञा ज्योति। हाँ, प्रज्ञा ज्योति वाला। तो आचार्य जी इनमें दो जो पहले के हैं वो भी नहीं दिए और चौथा भी नहीं दिया योगियों का। चौथा तो और ऊंचा चला गया ना, उसको भी ले सकते हैं, पहले दो भी ले सकते हैं, ये एक अच्छे स्तर पे ऊंचा चला गया है। और जो अतिक्रांत भावनीय है, जो कुछ करना था वो कर लिया है, उसके तो पतन की कोई बात ही नहीं है। जहां अंतिम स्थिति में भी पतन हो सकता था, राग और गर्व आ सकता था, वो प्रज्ञा ज्योति वाला था तीसरा, मधुमती भूमि। जो अतिक्रांत भावनीय है उसके लिए क्या खोला गया इन्होंने? यस्तु अतिक्रांत भावनीय तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, वह चित्त का विनाश होगा, प्रतिप्रसव होगा, ये ही एक प्रयोजन बचा हुआ। ये तो दग्ध बीज हो चुका है, अब कुछ करने को शेष नहीं है, तो उसमें तो ये संभावना ही नहीं है। लेकिन उससे नीचे तक का, यानी प्रगति करते करते जो सबसे ऊंची स्थिति है, दग्ध बीज से पहले तक की जो स्थिति है, वहां ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके नीचे सब में हो सकती हैं, कितने भी हैं। जो संप्रजात समाधि आई थी उसमें जो अस्मिता मात्र बताया था, उससे नीचे की स्थिति है? नहीं, उससे भी ऊंची स्थिति में। उससे ऊंची है। हाँ, उससे भी ऊंची स्थिति जो असंप्रज्ञात में दग्ध बीज हो जाते हैं, वो अतिक्रांत भावनी है। असंप्रज्ञात से भी ऊंची स्थिति है, असंप्रज्ञात की अंतिम स्थिति, जिसको धर्मेक समाधि के नाम से भी कहा गया, और जिसके संस्कार दग्ध बीज हो गए, जो जीवन मुक्त हो गया, वो अतिक्रांत भावनीय योगी है। अब वहां तो कोई आवश्यकता ही नहीं है नीचे गिरने की, गिरेगा ही नहीं वो, क्योंकि क्लेश पूरे दग्ध बीज कर चुका है। लेकिन उससे नीचे के हैं, वृत्तियों पे नियंत्रण है लेकिन संस्कार अभी बाकी हैं, उनके ये बढ़ सकते हैं कभी भी, उसको सावधान, वहां तक सावधान रहना है। यूं कहो कि असंप्रज्ञात समाधि तक भी, जीवन मुक्ति होने तक, उससे पहले पहले तक हमेशा सावधान रहना है। पर स्वामी जी जो ये इसमें लिखा है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो निमंत्रण देते, तो ये तो थोड़ा बहुत भी व्यक्ति में सामर्थ्य हो तो उसको भी देते हैं। देते हैं, मना नहीं कर रहे हैं ना उसको भी। ये सबसे ऊंचे को बता रहे हैं कि वहां भी इस तरह का होगा और वहां भी गिरना हो सकता है। ये तो छोटे छोटे को, किसी को भी जो योग साधक नहीं है उसको भी दे देते हैं ये तो चीजें। कोई भी मनुष्य हो, भोगी व्यक्ति हो, उसको भी दे देते हैं, उससे कुछ काम निकलवाना है तो ये चीजें तो आजकल चलती हैं, रिश्वत के रूप में भी चलती हैं, धन भी चलता है, और भी चीजें चलती हैं। वो बताना मुख्य नहीं है यहाँ पर। ये जब आते हैं तो उसमें संग और स्मय न करें, राग ना करें और गर्व ना करें, इसको बताना है। और ये कहां तक हो सकता है, इसलिए सबसे ऊंची स्थिति बता दी। इतनी ऊंची स्थिति में भी जिसने परवैराग्य को प्राप्त कर लिया है लेकिन संस्कार अभी भी शेष है, वहां भी हो सकता है ये। संप्रज्ञात वाले में तो हो ही सकता है, यद्यपि वो भी अपर वैराग्य को प्राप्त हुआ है, कम नहीं है, वो भी बहुत ऊंचा है, पर फिर भी वहां भी संभावना है ऐसा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 51वां सूत्र हम देख रहे थे, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 51वां सूत्र। तो अंतिम देखिए, संगमम अकृत्वा स्मयम अपि न कुर्यात्। संगम अकृत्वा, ठीक है,
संगम अकृत्वा, यानी संग को, राग को, लिप्तता को ना करके, पीछे जो अभी तक बताया था उसको लिप्त नहीं हुआ, ये ना करके, स्वयं अपनी ना कुरियात, गर्व भी ना करे, अपने आप को उसको अच्छा भी ना समझे, क्या ना करे, एवं अहम देवानाम अपनी प्रार्थनीय इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि इस प्रकार से मैं देवताओं के द्वारा भी प्रार्थना किया जाने योग्य हो गया हूं। देवता लोग, संपन्न लोग भी मेरे को बुलाते हैं अपने घर, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं मेरे को, ऐसा मैं हो गया हूं। मेरे को अपने सारे साधन उपलब्ध करा देते हैं, अपना घर बार सब के, आप आराम से रहो, कोई निश्चिंत नहीं। बोले मेरे को उन्होंने भी बुलाया था, मेरे को उन्होंने भी बुलाया था, वो अपना आश्रम दे रहे थे, वो अपना घर दे रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसा ऐसा मैं हूं, मैं तो बहुत विशेष हो गया हूं। ये इसमें नहीं करना है, क्योंकि एक तो होता है विषयों का आकर्षण, और फिर जब विषयों को आकर्षित नहीं भी किया, वो बच भी गया, तो भी ये गर्व आने की पूरी संभावना रहती है। अब घर बार छोड़ दिया तो यही कहता रहता है व्यक्ति, मैंने ये छोड़ दिया और मैंने ये छोड़ दिया और मैंने ये छोड़ दिया, मैंने फैक्ट्री छोड़ दी, मैंने दुकान छोड़ दी, मैंने घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने राजनीति छोड़ दी, उससे इस्तीफा दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यही सुनाता रहता है व्यक्ति। ये सुनाते हुए वो गर्व कर रहा है, ये कौन सी गर्व की बात है? ये छोड़ा है तो दुख मान करके छोड़ा है ना। और यदि उसमें भी गर्व आ रहा है कि जैसे कि मैंने कोई बड़ी चीज छोड़ दी है, इसका मतलब है अभी दृष्टि उसको बड़ा मानने की बनी हुई है। ये तो कचरा छोड़ा है, दुख छोड़ा है आपने। अगर विवेक है तो ठीक है, उसमें काय का गर्व है, दुख को ही तो छोड़ा है। अब दुनिया वाले उसको सुख समझते हैं, एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इस दृष्टि से बोल रहा है, इसका मतलब है अभी भी उसमें गर्व बना हुआ है। बासी रोटियां दे दी, बोले मैं रोटी दे दी, फटे हुए कपड़े दे दिए दान, फिर मैंने कितने कपड़े दान दे दिए, जगह खाली करनी थी घर में, उसको दिया हुआ है वो तो, अब उसको भी गर्व कर रहा है। तो संगम अकृत्वा स्वयं अपनी न कुरियात, क्या, देवा एवं अहम देवानाम भी प्रार्थनीय, बड़े बड़े लोग, देव संपन्न लोगों के द्वारा भी मैं चाहा जाने वाला हूं, वो भी मेरे को बुलाते हैं, उन्होंने कहा कि आओ मेरे यहां पर, और मैं नहीं गया। मेरे को वो पुरस्कार दे रहे थे, मैं नहीं गया। इतने लोगों के बीच में पुरस्कार देने के लिए कहा था उन्होंने, मैं नहीं गया। बड़े बड़े लोग मेरे को पूछने लगे हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मेरे लिए आने लगे हैं। ले नहीं रहा है, लेकिन ये सोच रहा है। तो आगे कहते हैं स्मयात अयम, अगर वो ऐसे करेगा तो क्या होगा, स्मयात अयम सुस्थितम मन्यतया, अयम मतलब यह योगी अपने को बहुत सुस्थित मानता हुआ, ओ मेरे को तो अभी कोई डिगा ही नहीं सकता है, देखो मैंने इस आकर्षण को छोड़ा, मैंने इस प्रलोभन को छोड़ा, मेरे को कौन डिगा सकता है, वो अपने को सुस्थित मानने लग जाएगा, जबकि है नहीं सुस्थित। कहना चाह रहे हैं कि संस्कार अभी शेष है, संस्कार तक बीज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सोच लेना कि बस मैं तो अब अडिग हो गया हूं, अथर्वा हो गया हूं, और अब अविप्लव विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, जीवन मुक्त हो गया हूं, ऐसा नहीं समझ लेना, जब तक कि संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते। तो स्मयाद अयम, अयम यह योगी सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को स्थित मानने के कारण से होगा क्या, मृत्युना केशेषु गृहितम इव आत्मानम न भावयिष्यति, न यहां पर जोड़ लीजिए अगर नहीं है तो, मृत्यु के द्वारा केशों में पकड़ करके अपने आप को नहीं देखेगा, कि जैसे मृत्यु ने बाल पकड़ रखे, मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं तो प्रतीक रूप में कि बस मृत्यु बस ले ही जाने वाली है हमारे को, बाल पकड़ रखे हैं, जैसे किसी को झपट्टा मार के पकड़ के और घसीट के ले जाता है ना अधिकार पूर्वक, कोई बाल पकड़ के, किसी ने कुछ गलत कार्य किया, बाल पकड़ के उसको अपने अधिकार में लेके आ रहा है, पूरा वश में कर रखा है, बाल पकड़ रखे हैं इसका मतलब। तो ऐसा वो भावित नहीं कर पाएगा अपने आप को कि मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे हैं अभी, यानी कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। जबकि साधक को, योगी को क्या देखना चाहिए, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे हैं, कभी भी मैं जा सकता हूं, ऐसा सावधानी रख करके वो अपना आचरण रखता है। जिसने ये सोच रखा है मृत्यु ने तो अभी केश पकड़ नहीं रखे, अभी तो दूर है मृत्यु, वो अपने ढंग से चलेगा। इसी बात को सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिखा कि साधक अपने को कैसा समझे
अपने सिर को जैसे शेर के मुख में दे रखा है। जैसे बकरी का मुंह शेर के मुख में डाल रखा हो तो अब जीवन की कितनी देर बाकी है? बस मुंह बंद किया और गया, गर्दन गई बस कटी, बस इतना ही तो बाकी है। बहुत से सर्कस के अंदर वो होते हैं, वो शेर के मुख में अपना मुख डाल देते हैं, ऐसे विदेशों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। एक दिन गुस्सा आ गया शेर को, क्रोधित था, मृत्यु हो गई उसकी। वो सर्कस में दिखाता था, वो लोग बहुत आश्चर्य, शेर के मुख में अपना मुख डालता था बिल्कुल, इतना अभ्यास कर रखा था, उसको भी कर रखा। एक दिन गुस्से में होगा शेर, उसने बंद कर दिया, पशु तो पशु है। तो बस हमारा मुख शेर के मुख में है, मृत्यु ने केशों से पकड़ रखा है, ऐसा वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाएगा कि मेरे को तो अब कोई आकर्षित नहीं कर सकते, मैंने इतने बड़े बड़े प्रलोभनों को छोड़ दिया है, कुछ आकर्षित नहीं करेगा मेरे को। ऐसा जिसने सोच लिया वो मारा गया। तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमाद लब्ध विवरः के क्लेशान उत्तम भविष्यति। और क्या हो सकता है इसका कि छिद्रांतरा प्रेक्षी, प्रेक्षी भी है, छिद्रांतरापेक्षी, दो तरह के पाठ भेद है यहां पर। छिद्रांतर को दूसरे छिद्र की अपेक्षा करने वाला प्रमाद, प्रमाद का विशेषण है ये। नित्यम यत्नोपचर्य, जिसको प्रतिदिन यत्न पूर्वक संभालना पड़ता है, ऐसा जो ये प्रमाद है। प्रमाद माने समाधि साधना नाम अभावनम, मुझको भी ये करना बाकी है, ये करना है, उसकी तरफ जो ढीलापन आता है वो प्रमाद है। वो अन्य छिद्रों को देख करके लब्ध विवरः, जिसको विवर मिल गया है, लब्ध विवरः, इसको उभरने के लिए स्थान मिल गया है, छेद, क्लेशान उत्तम भविष्यति, क्लेशों को उभार देगा बिल्कुल। ये जो नित्य यत्नोपचर्य प्रमाद है, नित्य जिसका हमें सावधानी रखनी चाहिए, उस तरफ से वो निश्चिंत हो जाएगा कि मैंने तो कर लिया है, मेरी तो स्थिति बन गई है, वो उसके यत्न छूट जाएंगे। और यत्न छूटने से वो प्रमाद में चला जाएगा, और वो प्रमाद के कारण से उसके क्लेश, कहीं भी छेद छिद्र दिखेगा ना, एकदम उभर जाएंगे। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर वो छोटा सा स्थान होता है ऊपर, वैसे तो बंद रहता है, सेप्टिक नहीं वैसा वाला भी, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो जब निकलता है तो कैसे निकलता है, एकदम से निकलता है। और जब तक ढका हुआ था तब तक तो लग रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं है, शांत है। लेकिन एक सीमा पे ज्यादा आते ही फटेगा तो एकदम फट जाएगा। जैसे टायर वगैरह भी फटते हैं तो एकदम से फटते हैं, कहीं लब्ध विवर होते हैं ना, कहीं छेद हो गया है, टायर छिद्र वाला हो गया है, कट गया है, तो ट्यूब निकल के और फिर निकलते 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 जब निकलेगा तो वो तो एकदम फट करके निकल जाता है। तो एक क्लेशान उत्तम भविष्यति, ये क्लेशों को एकदम से उभार देगा और कहां से कहां चला जाएगा व्यक्ति। तो अपने आप को निश्चिंत न समझ ले कि मैंने त्याग कर दिया है, इसका मतलब है मैं तो अब पूर्ण वैराग्य वाला हो गया हूं, ये ना समझ ले। यत्न तो हमेशा रोक के रखना है। अभी केवल वृत्ति के स्तर पर रोक लिया है आपने, व्यवहार के स्तर पर संयम कर लिया है, संस्कारों के स्तर पर तो अभी शुद्धि नहीं हुई है, दग्ध बीज नहीं हुई है। तो क्लेशान उत्तम भविष्यति इति, तथा उत्तम भविष्यति तथा पुनः अनिष्ट प्रसंग, और ऐसा हो गया तो फिर से वही अनिष्ट आ जाएगा, वही संसार के अंगारों में वो पचेगा, उसी तरह कष्ट भोगेगा, उसी तरह बंधन में आ जाएगा। एवं अस्य अस्य संग स्मय अकुर्वतः, जो न तो संग कर रहा है और संग न करने पर स्मय घमंड भी नहीं कर रहा है, ऐसा न करते हुए का भावितो अर्थो दृढ़ भविष्यति, जो भावित अर्थ है जिसको साक्षात्कार किया है वो दृढ़ भविष्यति, दृढ़ हो जाएगा, अखंडित हो जाएगा। भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति इति, और जो भविष्य में उसको अभी और चीज करनी है, शेष बाकी है, वो उसके सामने आ जाएगा। ये तो पूरा हो गया और आगे का और आ जाएगा और उसको भी वो पूरा कर लेगा और मुक्ति में चला जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। तो इन दो चीजों पे सावधान रहना चाहिए। इस सिद्धि के प्रसंग में लिखा है, ये तो और जगह भी लिख सकते थे, क्योंकि सिद्धियों के आने पर ये संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। सामान्य में भी होती हैं, लेकिन सिद्धि के आने पर तो ये संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और पतन होते देर नहीं लगती, योग भ्रष्ट हो जाएगा व्यक्ति। आगे देखिए,
एक और सिद्धि बता रहे हैं, सूत्र संख्या 52। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। ये अंतिम स्थिति में की सिद्धियां आ रही हैं। विवेक ज्ञान, जो कि आगे भी इसका क्रम चलेगा, आगे बताएंगे। पीछे भी उल्लेख में आया विवेकज ज्ञान। तो विवेकज ज्ञान कैसे होता है? एक तो सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति होने पर भी होता है, और एक ऐसे भी हो सकता है विवेकज ज्ञान। तो क्या क्षण तत्क्रमयो, क्षण कहते हैं काल का छोटा भाग, उसमें और उसके क्रम में एक के बाद एक जो क्षण आते जाते हैं उसके क्रम में संयम करने से, वही धारणा ध्यान समाधि लगाने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विवेकज ज्ञान होता है। भाष्य में इसको खोला, क्षण और उसके क्रम को। यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणु, जैसे कि कोई द्रव्य का अपकर्ष करते जाए, छोटा छोटा करते जाए, टुकड़े करते जाए, तो टुकड़े करते 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 कहां अंतिम पहुंचेगा? परमाणु पहुंचेगा, वो उसका अंतिम रूप आ जाएगा उस द्रव्य का। यद्यपि पीछे परमाणु को इन्होंने अयुत सिद्धावयव भेदानुगत माना है, यानी वो भी अनेक चीजों से मिलकर के बना है, सावयव है, पर अभी एक उस तत्व की दृष्टि से छोटा करते 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 अंतिम कहां पहुंचेगा? उसका जो एक परमाणु। तो जैसे अपकर्ष पर्यंत करते करते कम होते होते जो अंतिम द्रव्य है वो परमाणु होता है, एवं परमापकर्ष पर्यंत कालो क्षणो, इसी तरह से अपकर्ष करते हुए काल को यदि छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो जो सबसे छोटा भाग होगा बोले उसको क्षण कहेंगे। काल का जो सबसे छोटा भाग है उसको क्षण कहेंगे। यावतावा समय न चलित परमाणु पूर्व देशम जय्यात उत्तर देशम उपसंपद्येत स काल क्षण। अथवा दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। एक तो यह कहा कि काल का जो सबसे छोटा क्षण है, इस काल का जो सबसे छोटा भाग है उसको क्षण कहा। दूसरा कहा यावतावा समय न, जितने समय में चलिता परमाणु, चला हुआ गतिमान परमाणु, परमाणु सबसे छोटा हो गया और वो चला। पूर्व देशम जह्यात उत्तर देशम उपसंपत्तियता, अपने पहले देश को छोड़ के अगले देश में पहुंचा, उसमें जितना काल लगता है। परमाणु बहुत तीव्र गति वाला। अब जैसे कि कोई एक लेखनी, मान लो ये चीज यहां रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, लेखनी है, इसको ये उठा करके आगे गई, एक चीज सरक के आगे गई, या तो उसने पलटा खाया, पलटा खाया तो पुस्तक ये है और ये पलट करके यूं गई, ये पलटा खाया मान लो। तो ऐसे परमाणु ने पलटा खाया या अपने एक स्थान से छोड़ के अगले में गया। एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको छोड़ के उससे बिल्कुल सटे हुए अगले स्थान तक गया, एक परमाणु केवल इतना सा चला, उसमें जितना समय लगता है उसे क्षण कहते हैं। जो परमाणु सबसे छोटी इकाई और निकटतम जगह पे वो गया है। तो जब कोई वस्तु चल करके दूसरी जगह जाती है तो वो पूर्व देश को छोड़ती है और उत्तर देश को प्राप्त करती है, सब जगह होता है क्रियाओं में। तो जब जितने काल में, जितने समय में चला हो परमाणु चल करके पूर्व देश को छोड़े और उत्तर देश को प्राप्त करे, वह काल क्षण कहलाता है। आजकल भी घड़ियां आती हैं, वो आणविक घड़ियां आती हैं, परमाणु वाली घड़ियां आती हैं, आणविक घड़ियां होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, इन घड़ियों से बहुत सूक्ष्म होती हैं। एक सेकंड के भी बहुत सूक्ष्म भाग को कहते हैं, वो एटॉमिक मानते हैं उनको, उसमें कमी या न्यूनता आने की संभावना नगण्य है, संशोधन की आवश्यक, क्योंकि प्रकृति के अनुसार वो जो परमाणु में गति चल रही है उसके आधार पर वहां चल रहा है, वो एकदम व्यवस्थित है। इन घड़ियों में आगे पीछे हो जाते हैं, पारमाणविक घड़ी में जो गड़ के अनुसार इनको मिलाते रहते हैं, वो आजकल ऐसा चल रहा है। तो ये तो हो गया काल, क्षण काल। तत्प्रवाह अविच्छेदस्तु क्रम, और उसका क्रम क्या हो गया? क्षण के प्रवाह का अविच्छेद होना, एक क्षण फिर दूसरा क्षण फिर तीसरा क्षण, लगातार जो ये चल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही उसका क्रम है। तो क्षण और उसका क्रम। आगे क्षण तत्क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहार इति बुद्धि समाहारो मुहूर्त अहोरात्रादय। ये जो क्षण और उसका क्रम है, इसमें कोई वस्तु समाहार नहीं है, कोई वस्तुओं के मिलने से कुछ नहीं बनाया गया। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में जब द्रव्यों की गणना की गई तो 5 महाभूत के अलावा काल, दिशा, आत्मा और मन, वहां काल को गिनाया है, द्रव्य माना है। पदार्थ 5 प्रकार के,
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। और पदार्थों में जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके फिर 9 विभाग किए, तो उसमें काल भी कहा। तो काल एक वस्तु है या नहीं है, एक प्रश्न बहुत आता ही रहता है। वो आजकल 3 आयाम देखते हैं सृष्टि के, यानी लंबाई चौड़ाई और गहराई। उसके अलावा फिर 4th डायमेंशन और 5th डायमेंशन और 6th और 7th, ऐसे ऐसे भी बहुत चर्चाएं चलती हैं कि वास्तव में कितने इसके आयाम हैं, डायमेंशन हैं। तो उसमें काल को भी एक लेते हैं, देश को भी एक लेते हैं। ऐसे वो कई चीजें आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक जो दार्शनिक पक्ष वाले हैं, वो अलग अलग डायमेंशंस की बात करते हैं। ये 3 ही नहीं है, इन 3 के साथ में काल भी जुड़ा हुआ है, देश भी जुड़ा हुआ है, 2 तो ये हैं, और भी कुछ लेते हैं। तो ये जो काल है ये वस्तु है क्या? अनेक चीजों से मिलके बना हुआ जैसे ये वस्तु है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि सखलु क्षण तत्क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहार है। इसमें वस्तु समाहार नहीं है कि हम अनेक कण मिलकर के कुछ बन गया है और हम कह रहे हैं कि वस्तुओं का समाहार है, यानी संयोग है। ये वस्तुओं का संयोग नहीं है, लेकिन उसमें हमारे को दिखाई तो देता है कि क्षण हम बोलते हैं, क्षण के बाद में हम घंटा भी बोल देते हैं, हम दिन भी बोल देते हैं, हम पक्ष भी बोलते हैं, हम महीना भी बोलते हैं, हम साल भी बोलते हैं, हम युग भी बोलते हैं, हम शताब्दी बोलते हैं। ये जो सारा का सारा काल का हम बोलते हैं, तो इसमें तो समाहार तो हो ही रहा है, अनेक क्षण मिलकर के ही तो ये सब बने हैं। लेकिन ये जो समाहार है ये वस्तु समाहार नहीं है, ये वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, प्रकृति से नहीं बना है। ये सत्वर स्तंभ जो प्रकृति है उससे मिलकर के ये बना हो ऐसा नहीं है, तो बोले ये वस्तु समाहार नहीं है। यदि बुद्धि समाहारो, ये बुद्धि के द्वारा समाहार किया गया है, ये ज्ञान में बुद्धि में समझ में हमने उसको एक साथ ले लिया है, वास्तव में कोई समाहार नहीं है इसका। मुहूर्त अहोरात्रादय, क्षण से आगे जो बड़े 2 उदाहरण दे दिए, एक तो मुहूर्त दे दिया और एक अहोरात्र दे दिया। आगे सखलु अयम कालो, ये जो काल है ये वस्तु शून्योपि, ये वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, वस्तु शून्य होता हुआ भी बुद्धि निर्माण, बुद्धि के द्वारा निर्मित है ये। इसका जो समूह है ये हम बुद्धि से ज्ञान रूप में केवल देख रहे हैं। बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द के ज्ञान का अनुसरण करता है। हम शब्द बोलते हैं और काल का व्यवहार हमें होता है, काल की समझ हमारे को बनती है। काल किसे कहते हैं, कितना समय हुआ है, कितने क्षण का ये होगा, कितने दिन का महीना होगा, ये सारे व्यवहार हो रहे हैं शब्द ज्ञानानुपाति। लेकिन वस्तु शून्य है, तो कौन सी वृत्ति कहलाएगी? विकल्प वृत्ति। काल का जो व्यवहार हम करते हैं ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। तो वस्तु शून्य बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञानानुपाति लौकिकानाम व्युत्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप एवं अवभासते। जो लौकिक व्यक्ति हैं, जो व्युत्थित दर्शन वाले हैं, व्युत्थान दशा वाले हैं, संसार को व्युत्थान दशा में देखते हैं, वो उनको वस्तु स्वरूप के समान दिखाई देता है कि नहीं, काल भी कोई वस्तु तो होगी। जब हम पदार्थ की बात करते हैं भाई, पद और अर्थ, शब्द और उस शब्द तो नाम हो गया, और उसका कोई नामी भी होगा, अभिधेय भी होगा। वो कौन है? काल। इस काल, इस शब्द के द्वारा, महीना वर्ष के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो कुछ तो होगा ना। हमारा दिमाग यही तो काम करता है, कुछ तो वस्तु होगी वो, तो वस्तु की तरह से अवभाषित होता है, लेकिन है वस्तु शून्य वो। ये बुद्धि समाहार है, वस्तु समाहार नहीं है। ये तत्वता कथन है। वैशेषिक में जो काल को द्रव्य के रूप में लिया है वो व्यवहार के रूप में लिया है, केवल वस्तु तत्व नहीं है। सृष्टि की रचना के में निर्माण में, जैसे कि सांख्य में कहा गया, उसमें काल के निर्माण की बात नहीं है। हाँ, ये सब बनेंगे तो काल आ जाएगा, काल की अभिव्यक्ति हो जाएगी, काल का व्यवहार चलने लगेगा, लेकिन वास्तव में कि काल की उत्पत्ति नहीं होती है, व्यवहार जरूर हो जाता है। तो ये वस्तु शून्य है, बुद्धि निर्माण है, बुद्धि समाहार है, वस्तु समाहार नहीं है। आगे क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, क्षण जो होता है वो वस्तुपतितः, वस्तु में जो जिस कोई भी वस्तु है, अधिकरण है, उसमें पतित हुआ हुआ, उसमें रहता हुआ, क्रमावलंबी, क्रम का अवलंबन करता है। किसी वस्तु में, किस वस्तु को बने हुए 1 क्षण हुआ है, 2 क्षण हुए हैं, इसको जन्म हुए हुए 1 वर्ष हुआ है, 20 वर्ष हुए हैं, 50 वर्ष हुए, वस्तु पे आलंबन करके इसका व्यवहार देखा जाता है। अब वस्तु को हटा करके काल को देखिए, किसी भी वस्तु को हटा दीजिए, यानी कुछ भी वस्तु ना रहे, काल की व्यवहार कीजिए, नहीं हो पाएगा। तो क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी,
आगे क्रमश्च क्षणांतरयात्मा तम कालविद काल इति आचक्षते योगिनः। तो क्रम क्या है? वो क्षण के आनंतरीय रूप वाला है। आनंतरीय आत्मा, आनंतरीय मतलब निरंतरता, क्षण का बार बार आना, लगातार आना, यही उसका स्वरूप है। और उसको, उस क्षण को कालविद लोग, काल को जानने वाले और जो योगी लोग हैं उसको काल कहते हैं। क्षण भी एक काल ही है। आगे न च द्वौ क्षणौ सह भवता, ये जो क्षण की इन्होंने परिभाषा की, दो क्षण कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, दो क्षण कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। क्रमश्च न द्वयोः सह भुवो असंभवात, और इन दोनों के, दो के, क्रमश्च न, यूं भी कहिए क्रमश्च न, क्रम भी वास्तव में नहीं होता है। द्वयोः सह भुवो असंभवात, दो के साथ साथ में न होने से इनका कोई क्रम भी नहीं होता है। एक तो ये क्रम होता है कि पंक्ति में खड़े, एक यहां एक यहां एक यहां, ये क्रम होता है। जंजीर है, उसमें एक कड़ा, दूसरा कड़ा, तीसरा कड़ा, बोले ये एक क्रम है, ये क्रम होता है ना। जब हम क्रम को देखते हैं, पंक्ति में आ जाओ, क्रम से आ जाओ, क्रम से भोजन बटेगा इत्यादि, वहां वो जिन जिन के साथ में क्रम है वो सब एक ही क्षण में विद्यमान रहते हैं, सब व्यक्ति एक साथ विद्यमान रहते हैं। लेकिन क्षण के संदर्भ में जब हम क्रम की बात करेंगे तो एक क्षण में दो क्षण विद्यमान नहीं रहते, उस तरह का क्रम नहीं है यहां पर कि लगातार एक जंजीर श्रृंखला की तरह से वो हो, ये तो बस एक समय में एक ही रहेगा। तो क्रमश्चन न, क्यों नहीं है क्रम? द्वयोः सह भुवो असंभवात, दो क्षणों के एक साथ रहने का असंभव होने से। आगे पूर्वस्मात् उत्तर भाविनो यत आंतर्यम क्षणस्य सक्रम, लेकिन फिर भी क्रम तो कहा जा रहा है क्षणों का, तो वो कैसे है कि पूर्वस्मात् यानी पहले वाला जो हो चुका है उससे, उत्तर भावी ने जो भविष्य में आने वाला है, उनके बीच में यद आंतर्यम जो समीपता है क्षण की, बस उसको क्रम कहते हैं। एक समय में सब नहीं रह रहे, लेकिन एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, ये जो चल रहा है इस दृष्टि से क्रम कहा जा रहा है। तस्मात् वर्तमान एव एक क्षणो न पूर्वोत्तर क्षणा संति थी, इसलिए वास्तव में एक ही क्षण रहता है, और वो भी वर्तमान वाला। पूर्व और उत्तर वाले, अतीत और अनागत वाले क्षण वास्तव में क्षण होते ही नहीं है, वहां है ही नहीं कुछ भी। तस्मात् नास्ति तत्समाहार, इसलिए काल का, क्षणों का कोई समाहार नहीं है, उसका संग्रह नहीं कर सकते कि इकट्ठा है। ये तो भूत भाविन क्षण ते परिणाम अन्विता व्याख्या, जो भूत और भावी क्षण है कि ये क्षण समय बीत चुका है और ये क्षण आने वाला है, इनकी जो व्याख्या की जाती है वो किस आधार पर? परिणाम अन्विता, परिणाम से अन्वित होते हुए, परिणाम के साथ साथ लेते हुए ही इनकी व्याख्या की जा सकती है, अभिव्यक्ति की जा सकती है। परिणाम क्या? अतीत, अनागत, वर्तमान, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम। ये जो परिणाम होते हैं धर्मों में, कि अब ये अतीत काल में चला गया, ये पहले बच्चा था आज युवा है, ये पहले युवा था आज वृद्ध है, ये जो कथन है, ये काल का जो हम कथन करेंगे ये परिणाम को ध्यान में रख करके करेंगे। परिणाम के साथ में लेते हुए हम कथन कर सकते हैं तो समझ में आएगा, अगर परिणाम को हटा देंगे तो हम काल का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। वास्तव में होता ही नहीं है, वो एक केवल वर्तमान क्षण ही होता है। आगे तेन एकेन क्षणेन कृष्णो लोक परिणामम अनुभवती, ये सारा लोक, जितने भी सारी चीजें हैं इस पूरे जगत में, ये जो परिवर्तित हो रहा है वो किस समय में परिवर्तित हो रहा है? केवल वर्तमान क्षण में परिवर्तित हो रहा है। जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो हमेशा वर्तमान क्षण में ही हो रहा है। अतीत अनागत में क्या परिवर्तन होना है? कुछ भी नहीं, वर्तमान में ही सारा परिवर्तन हो रहा है। तो इस एक क्षण में, यानी वर्तमान क्षण में ही ये कृष्ण लोक, सारा संसार परिणाम का अनुभव करता है, यानी परिणमित होता है। तत्क्षणोपारूढ़ा खलविमे खलवमी सर्वे धर्मा, और इन वस्तुओं के जितने भी धर्म होते हैं वो उसी वर्तमान क्षण पे ही आरूढ़ होते हैं। जब जब ये धर्म अभिव्यक्त होंगे वो वर्तमान क्षण में ही होंगे, अतीत अनागत में कभी भी आरूढ़ नहीं हो सकते। तयो क्षण तत्क्रमयो संयमात, इनके यानी क्षण और क्रम के में संयम करने से तयो साक्षात्करणम, इनका साक्षात्कार हो जाता है, ये समाधि में होगा। ततश्च विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवती, और जब ये इनका साक्षात्कार हो जाता है
तो विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वो विवेकज ज्ञान क्या है उसको तो आगे बताएंगे, उसका स्वरूप। आगे देखिए 53वें सूत्र की भूमिका है तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते। ये जो विवेकज ज्ञान है उसके विशेष विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेकज ज्ञान में वो सब कुछ जान लेता है, उसमें सब कुछ में क्या क्या जान लेता है, कैसे जान लेता है, क्या विशेषता है, उसको इस सूत्र में बताया जा रहा है। 53वां सूत्र है जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदात तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। तो जाति लक्षण और देश इनके द्वारा भिन्नता का अवधारण न होने पर हम दो वस्तुओं में भिन्नता कैसे कैसे जान लेते हैं। वो ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये सियार है। जाति के भेद से हम वस्तु को, व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये आम है, ये केला है। ऐसे जाति के भेद से, जाति की भिन्नता से हम भेद को, दो चीजों के अंतर को पहचान लेते हैं। और यदि जाति भी वही हो, समान जाति हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? लक्षणों से पहचान लेते हैं। ये दो गायें हैं, गाय गाय गो जाति तो समान है, लेकिन फिर भी हम उसको पहचान लेते हैं। कैसे? लक्षणों से पहचान लेते हैं, उनके स्वरूप अलग अलग होता है। अब जाति भी वही हो और लक्षण भी वही हो, बिल्कुल एक जैसे हो, तो भी कैसे पहचान लेते हैं? देश से पहचान लेते हैं कि ये तो यहां है और ये यहां है। कई बार जुड़वा भाइयों में हम पहचान नहीं पाते, बोलते नहीं वो तो वहां था, ये तो यहां पर है, ये दूसरा है। एक जैसी हो, देश के भेद से हम कर लेते नहीं, ये दूसरा होना चाहिए क्योंकि ये वो तो उस जगह था, ये तो यहां पर है। तो जाति, देश और काल, और यदि ये भी समान हो तो कैसे पहचानेंगे? जाति भी वही, लक्षण भी वही और देश भी वही, एक ही जगह पे रखे हो, अब कैसे पहचानेंगे? एक जैसा राई का बीज, छोटा सा, या खसखस का बीज, कुछ भी ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, एक जैसा बिल्कुल, जाति भी समान है, लक्षण भी समान है। वो गेहूं गेहूं एक ही जैसे लग रहे हैं, चावल चावल बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, उसमें भी छठे हुए आकार प्रकार बिल्कुल एक जैसे ले लिए। और स्थान भी वही कि पहले यहां रखा हुआ था और फिर किसी ने उसको बदल दिया, एक इधर रखा था, एक इधर रखा था और उसको पलट दिया, अब स्थान बदल दिया, अब पहचान में आएगा वो? कैसे पहचानेंगे? तो बोले जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदात। अन्यता यानी भिन्नता का अनवच्छेदात अनिर्धारण होने पर तुल्य हो, जब दो चीजें तुल्य हो जाती हैं तब भी ततः प्रतिपत्ति, इस विवेक ज्ञान से तब भी पता लग जाता है कि ये कौन सी है, वो पहचान लेता है। ये विशेषता है विवेक ज्ञान की। कैसे, इसको भाष्य में बताएंगे अभी। तो तुल्योर देश लक्षण सारूप्य, जो तुल्य हो एक जैसी, लेकिन उनमें तुल्य का मतलब है देश और लक्षण की समानता हो, जिसमें एक ही जगह पे हो और लक्षण भी वही हो। तो भी जाति भेदो अन्यताया हेतु, दो वस्तुओं में जाति के भेद से भिन्नता पता लग जाती है। गौरीयम वड़वाइयम इति, ये गाय है और ये घोड़ी है, भेद पता लग जाता है। आगे तुल्य देश जातीयत्व, समान देश और जाति होने पर भी लक्षणम अन्यत्व करम, लक्षण भिन्नता को बता देता है। कैसे? कालाक्षी गौ स्वस्तिमती गौ रीति, ये काली आंखों वाली है और इस पर स्वस्तिक चिन्ह जैसा लगा हुआ है, ऐसी गाय है, कुछ लक्षण भेद हो गया। आगे द्वयो आमलकयोर जाति लक्षण सारूप्यात देश भेदो अन्यत्व कर, दो आंवले हों बिल्कुल एक जैसे, अब आंवला ले लीजिए, राई ले लीजिए, खसखस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बालू के दो कण ले लीजिए, उनका, दो आंवलों का जिनमें जाति भी वही है, लक्षण भी वही है और देश भी वही है, उसी जगह पे है अगर, तो फिर भेद कैसे होगा? सारूप्या देश भेदो अन्यत्व कर। हाँ, जाति और लक्षण समान होने पर उनको देश की भिन्नता, उनको भिन्नता को बता देती है। क्या? कि इदम पूर्वम इदम उत्तरम, ये पूर्व की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है, तो दो अलग अलग हो गए एक जैसे होते हुए भी। अब कंपनी से एक जैसे पेन और ये सब चीजें निकल के आ रही हैं, हमें भेद ही नहीं पता है, लेकिन ये यहां रखा है, ये यहां रखा है, तो देश के भेद से भी हम भिन्नता का ज्ञान कर लेते हैं। यहां तक हो गया। लेकिन यदा तो पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य जातु उत्तर देशे उपावर्त्यते
तथा तुल्य देशत्वे पूर्वम एतद उत्तरम एतद इति अप्रविभागा अनुपपत्ति ही। बोले जब पूर्वम आमलकम, पहले वाले आंवले को, अन्य व्यग्र से जातु, वो जो जानने वाला है वो कहीं अन्यत्र व्यग्र है, दूसरी तरफ देखने लग गया। जैसे कि दो चीजें रखी हुई हो, फिर हम दोनों को पहचान रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए उधर देखने लग गया, वो किसने उठा के इसको उधर रख दिया और उसको इधर रख दिया। फिर आया था, अच्छा बताओ ये कौन सा वाला है, वही वो वाला वही है या अलग अलग हो गया। बच्चे भी खेलते रहते हैं ना, ये मेरा है ये तेरा है, या फिर उसको बदल देते हैं, बोले अच्छा पहचान तेरा है ये मेरा है, कौन सा वाला है, वो बदल देते हैं, बदल भी देते हैं नहीं भी बदलते हैं, उसको पता नहीं लगता है कि बदला है नहीं बदला है, लेकिन वो पहचान नहीं सकता उसको। तो अन्यत्र जो व्यग्र है उसके अगर ये दो दो अलग अलग स्थान कर दिए हैं एक जैसे आंवलों को, तो तब तुल्य देशत्व, अब उनका समान देश हो गया। पहले इस स्थान पर एक चीज रखी थी, अब उस स्थान पर दूसरी रखी हुई है, तो देश भी समान हो गया। तुल्य देशत्व, ये पहले वाला है ये बाद वाला है, इस प्रविभाग की अनुपपत्ति होती है, ये ज्ञान नहीं हो पाता है। ये यहां पर था और यहां ये कौन सा है पता नहीं। अब बालू के कण पड़े हुए हों भूमि पर, अब वो उड़ के इधर से इधर हो गए, तो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बालू का कण है, वो वाला है या ये वाला है? नहीं पहचान सकते ना। ये वो भी पहचान लेता है, ये विवेक ज्ञान है। तो बोले असंदिग्ध है ना, चाहे तत्व ज्ञान है ना भवितव्यम। बोले तत्व ज्ञान तो असंदिग्ध होना चाहिए, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं बचे, बिल्कुल निश्चयात्मक होना चाहिए। और यदि किसी को ये नहीं पता लग रहा है कि ये पहले वाला कौन सा है और बाद वाला कौन सा है, तो संदेह हो गया ना, पूरा पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ, कमी तो रह गई ना। भवितव्यम इत्यतः इदम उक्तम, इसलिए ये कहा गया है ततः प्रतिपत्तिर विवेकज ज्ञानाद इति। तो विवेक ज्ञान से वो ये भी पहचान लेता है कि वो वाला है, ये दूसरा है, नहीं पता नहीं लगेगा। कैसे पहचान लेता है? तो उस रहस्य को बता रहे। मुश्किल है ना पहचानना, लेकिन फिर भी पहचान लेते हैं। बोले कथम? बोले पूर्वामलक सह क्षणो देश उत्तर आमलक सह क्षण देशाद भिन्न। जो पहले वाला आमला था उसके साथ साथ जिस क्षण में वो किसी एक स्थान पर था, लेकिन उत्तर काल में जो वहां पर रहा किसी एक स्थान पर, उससे वो भिन्नता हो गई। अर्थात वो आंवला जिस स्थान पर है उस स्थान का प्रभाव उस आंवले पे आ गया है। पहले ये यहां था, अब ये यहां था। यहां जब था वो आंवला, तब इस स्थान का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है, और यहां था तो इस स्थान का भी प्रभाव उस पर आ रहा है। वो तो हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए हम बदल दें तो हमें पता नहीं लगता है, लेकिन उसको पता लग जाता है कि ये वहां उस जगह का प्रभाव इसके ऊपर अलग आया हुआ है, पता लग जाएगा। जैसे कि एक आंवला दूध में डुबाया हो, एक आंवला पानी में डुबाया हो और रखा हो, तो हमें पता लग जाएगा ना, ये दूध वाला है और ये पानी वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहां पर अलग अलग प्रभाव आता है। दूसरे को पता नहीं लगेगा, जो नहीं जानता है, जानता है वो पता लगेगा। तो ऐसे स्थान का भी वहां पर प्रभाव होता है। ते च आमल के स्वदेश क्षणानुभवा भिन्ने, उन आंवलों ने अपने अपने भिन्न भिन्न स्थान का अनुभव किया है, और उस स्थान का अनुभव उनका अलग अलग है। जैसे कोई धूल में पैर रखे और कोई पानी में पैर रखे और फिर निकाल करके लाए, तो हम कह सकते हैं ना कि ये तो धूल वाला पैर है और ये पानी वाला है, क्योंकि उन उन जगह पे जब पैर रखा गया तो उसका अनुभव भिन्न भिन्न है। ऐसे ही इनका भी भिन्न भिन्न होता है। अन्य देश क्षण अनुभवस्तु तयो अन्यत्व हेतु रहती, उनके जो अन्यत्व में भेद है, उनके अलग अलग देशों के अनुभव अलग अलग होने से, और वो भेद देख पा रहा है, ये योगी विवेक ज्ञान वाला उस अनुभव की भिन्नता को वहां पकड़ पा रहा है, इसलिए वो पहचान लेता है कि ये अलग अलग है। एतेन दृष्टांतेन, इस दृष्टांत से परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य है। परमाणु के स्तर पर भी, ये तो इन्होंने अभी आंवले का उदाहरण दिया था, ये परमाणु के स्तर पर भी जान सकता है वो। परमाणु तुल्य जाति क्षण देश से, जिसने समान जाति वाला है, समान लक्षण है और समान देश भी है, उसका पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात करना, पहले वाला परमाणु जिस देश में था वहां पर उस समय में जो उसने साक्षात्कार किया था, उत्तर से परमाणु बाद वाले दूसरे परमाणु का तद्देशानुपपत्त, उत्तर से उस देश के उपपत्ति होने पर, वहां पर अनुभव होने पर, उत्तर से तद्देशानुभवो भिन्न, उसका बाद वाले का उस देश का अनुभव भिन्न प्रकार का होगा। भिन्न सह क्षण भेदात तयो ईश्वर से योगिनो अन्यत्व प्रत्ययो भवती,
तो ऐसा होने पर भेदात तयोहो, उन दोनों का ईश्वर से, ईश्वर का मतलब जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है, योगी सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस योगी को के योगी का अन्यत्व प्रत्यय हो जाता है, भिन्नता का उसको भेद, दोनों अलग अलग हैं ये योगी को पता लग जाता है। अर्थात स्थान का प्रभाव उस वस्तु पर पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसको आप लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देखें कि कुछ जगह पर आणविक विकिरण होता है, एटॉमिक रेडिएशन होता है, उसका प्रभाव वस्तु पर पड़ता रहता है, हमें वैसे तो नहीं पता लगता। अब जैसे जापान में परमाणु विस्फोट हो गया और उसके कारण वहां की पेड़ पौधे और वहां से आने वाली चीजें, इसी तरह से वहां रूस के अंदर भी एक उनका रिएक्टर था, एटॉमिक रिएक्टर चेरनोबिल का, वो फट गया था, यानी उसका कुछ कोई कारण से, तो उसके विकिरण फैल गया था आसपास में। अब उसके आसपास में जो लोग रहते हैं, जो गायें हैं, भैंसे हैं, वहां से जो मक्खन आ रहा है, वहां से जो दूध आ रहा है, वहां से जो मांस आ रहा है, वहां से जो सब्जियां आ रही हैं, उनमें भी विकिरण होता है। तो जब विदेशों में जाता था तो वो उसको परीक्षण करते थे, इसमें विकिरण है या नहीं है, क्योंकि उसमें विकिरण साथ में होगा तो उसको खाने पीने से वो विकिरण अंदर जाएगा, वो कैंसर आदि रोग उत्पन्न कर सकता है, नाश कर सकता है। तो ऐसी चीजों को सेवन नहीं करते। अब ये यंत्रों से तो पता लग जाता है कि ये चीज चेरनोबिल के आसपास की है, इसमें विकिरण दिखाई दे रहा है। हमें आंखों से दिखाई देता है क्या? छूने से पता लगता है क्या? हमें तो पता नहीं लगता है। अर्थात उस वस्तु में उस स्थान का कुछ विशेष प्रभाव अनुभव वहां आ चुका है, जो कि हमको सामान्य इंद्रियों से पता नहीं लगता है, वैज्ञानिकों को पता लग जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं कि जो प्रभाव हैं किरणों के, तरंगों के, हमारे लिए जे नहीं है, लेकिन उनको पता लग जाता है, योगी को, इस विवेक ज्ञान वाले को, कि ये चीज वहां की है, ये अनुभव बता रहा है, इसका पहचान लेगा वो। ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों आंवले एक जैसे नहीं है, ये इस स्थान पर रखा था, ये इस स्थान पर रखा था, स्थान का प्रभाव वहां पर आ रहा है। इसी तरह से बहुत सी भूमि में भी हमारे अलग अलग जगह विकिरण होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं भूमि में, उसके कारण किसी का स्वास्थ्य वहां अच्छा रहता है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। स्थानों का प्रभाव पड़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कुछ अलग अलग होती हैं, ऐसा भी माना जाता है, सब जगह अलग अलग होता है, और उसका प्रभाव हमारे शरीरों पर भी आता है, वैसे नहीं दिखाई देता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा उस स्थान का प्रभाव, ये कहना चाह रहे हैं क्या है ये तो अभी पता नहीं लग रहा है यहां, लेकिन योगी उसको अनुभव कर पाता है, इतना संवेदनशील हो जाएगा उसका चित्त कि वो भेद बता देगा। तो जाति लक्षण देश की समानता होने पर भी देश का अनुभव भिन्न होने से वो अंतर कर पाता है। ये विवेक ज्ञान की विशेषता हो गई। आगे अपरेतु वर्णयंती, कुछ लोग इस विषय में ये कहते हैं, ये अंत्या विशेषा ते अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति थी। जो अंत्य विशेष है, अंत्य विशेष का मतलब है जो सबसे अंतिम छोर वाली चीजें हैं, जैसे कि हम मूल प्रकृति से ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, बनते 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 अब अंतिम जो चीज आएगी, जैसे कि हम लोग हैं, हम भी अंत्य विशेष हैं। परमाणु बने, महाभूत बने, उससे और पंच भौतिक चीजें बनी, उससे शरीर बना। अब हमारा शरीर है, इससे क्या बनने वाला है? बस ये तो नष्ट हो जाएगा, अब आगे कुछ नहीं, वो तो बिखर जाएगा और कुछ बनेगा नहीं इससे। ये अंत्य विशेष है, जिससे और आगे कार्य नहीं बनता है, जो आगे उपादान के रूप में काम में नहीं आता है, बिल्कुल अंतिम चीज, वो उसको अंत्य विशेष कहेंगे। तो अंत्य विशेष जो होता है वो ये अंत्य विशेषास्ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति, वो भिन्नता को बता देते हैं कि ये और ये अलग अलग है। और जो अंत्य नहीं होते, उससे पहले होते हैं, वहां पर संदेह रहता है। तत्रापि देश लक्षण भेदो, वहां पर भी देश और लक्षण का भेद तो रहता है। मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु, और वहां पर मूर्ति यानी उसका जो स्वरूप है, वो उसका जो संगठन है, वो व्यवधि मतलब वहां किस चीज का व्यवधान है, उसकी जाति क्या है, ये इसका भेद होना भी अन्यत्वता, अन्यत्व हेतु, अन्यत्व में कारण होता है, भेद का हमें पता लगता है। क्षण भेदस्तु योग बुद्धि गम्य एव इति, लेकिन क्षण का जो भेद होता है ये तो बुद्धि गम्य ही होता है, विवेक ज्ञान से ही पता लगता है, वैसे पता नहीं लगेगा। अतः उक्तम, इसलिए कहा, मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात नास्ति मूल पृथक्त्वम इति वार्षगण्य। वार्षगण्य आचार्य का मत है
कि मूर्ति यानी उसका स्वरूप, व्यवधान, जाति और भेद का अभाव होने से नास्ति मूल पृथक्त्वम, मूल जो है प्रधान यानी सत्वर स्तंभ उसमें पृथक्त्व नहीं है। ये उनका एक मत बताया, क्योंकि जो मूल चीजें हैं, नास्ति मूल पृथक्त्वम यानी मूल जो सत्वर स्तंभ है उनमें उनका स्वरूप एक जैसा है, कोई व्यवधान यानी तो जो कोई हो तो वो भी ऐसा है, जाति भी वही है, इनके भेद का वहां पर अभाव है, इसलिए उस मूल में तो पृथक्त्व नहीं है। जो विशेष होते हैं उनमें पृथक्त्व आ जाता है, जो मूल चीज है उनमें कोई भेद नहीं है। सत्व कण अलग 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 हैं, उनमें कोई भेद है, देश का भेद भी नहीं होना चाहिए, देश भेद हो गया तब तो पता लग ही जाएगा। जाति और लक्षण आदि सब, संगठन आदि सब बिल्कुल, स्वरूप आदि बिल्कुल समान है, मूर्ति व्यवधान आदि किससे ढकता है किससे नहीं ढकता है इत्यादि सब कुछ समान है। लेकिन फिर भी इस कारण से क्योंकि सब कुछ समान है इसलिए वहां पर मूल में कोई पृथक्त्व नहीं है, वो तो एक जैसे हैं, ऐसा वार्षिकण्य आचार्य का मत इन्होंने कहा। और जो कार्य द्रव्य है उसमें ये भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।